हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आईटीआर फॉर्म 4। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी अलग अलग सेक्शंस में प्रेजेंटिव इनकम्स के बारे में, अनुमानित आय, परिकल्पित आय के बारे में बात की थी और उनके साथ मैंने बताया था आईटीआर फॉर्म कौन कौन भर सकता है। आज उन सब का कंक्लूडेड वापस से बता रहा हूँ। आईटीआर फॉर्म is the written form for those taxpayers who have opted the presumptive income scheme as per section 44AD, section 44ADA and section 44AE and whose income is not more than 50 lakhs। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आईटीआर 4 कौन कौन पढ़ सकते हैं? इंडिविजुअल, एचईएफ और पार्टनरशिप। ये तीन तरह के एसएससी आईटीआर 4 फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ शर्त क्या है, ये लोग कब उपयोग कर सकते हैं? जब वो अपनी बिजनेस की इनकम सेक्शन 44AD और सेक्शन 44AE के अनुसार परिकल्पित करना चाहते हो, उसके अनुसार टैक्स देना चाहते हो, तथा ऐसे प्रोफेशनल्स जो अपनी इनकम को सेक्शन 44ADA के अनुसार इनकम परिकल्पित रूप से ज्ञात करना चाहते हैं और उसी के अनुसार टैक्स देना चाहते हैं, वो लोग ये आईटीआर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ एक शर्त और है कि इनकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल, एचईएफ और पार्टनरशिप फर्म, ये तीनों तरह के एसएससी जिनकी आय 50 लाख से कम है तथा अपनी आय का असेसमेंट, बिजनेस की आय का असेसमेंट 44AD, 44ADA तथा 44AE के नियमों के अनुसार कराना चाहते हैं, वो आईटीआर 4 फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आईटीआर 4 के संबंध में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस तरह से हैं। व्हाट इज आईटीआर 4? The ITR 4 form is income tax return for those taxpayers who have opted the presumptive income scheme as per section 44AD, ADA और AE of इनकम टैक्स एक्ट। ये एक रिटर्न फॉर्म है, जैसा आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अनेक तरह के रिटर्न फॉर्म होते हैं। रिटर्न फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उनमें से रिटर्न फॉर्म 4 प्रेजेंटिव इनकम स्कीम के अंतर्गत जो व्यक्ति अपना असेसमेंट कराते हैं, अपनी इनकम ज्ञात करवाते हैं, वो लोग इसको भर सकते हैं। हर एक सेक्शन के साथ अपनी कुछ कंडीशन है। सेक्शन 44AD के अनुसार जिनकी ग्रॉस रिसिप्ट 2 करोड़ रुपए से कम है, सेक्शन 44AD के अनुसार वो इसको भर सकते हैं। जिनकी इनकम बिजनेस इनकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उनको आईटीआर 3 फॉर्म फिलअप करना होगा। अगला पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है। हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर 4? द आईटीआर 4 is to be filed by the individuals, HUF, partnership firm whose total income for assessment year to 2020 and 21 includes number 1, business income under section 44AD or 44AE। ITR for असेसमेंट ईयर 2021 के लिए कौन भर सकते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म वाले व्यक्ति जो हैं वो आईटीआर 4 भरेंगे। कौन कौन सी इनकम इसमें होगी? इसमें जो इनकम दिखाई जाएगी, बिजनेस इनकम सेक्शन 44AD और 44AE की। 44AD में सामान्य छोटे व्यापारी और 44AE में
गुड्स कैरियर्स वाले व्यवसाय करने वाले व्यक्ति शामिल है। 44 AD में प्रोफेशनल्स की जिनकी इनकम है वो इसके अंतर्गत शामिल है। इस बिजनेस इनकम के साथ या उसके अलावा जिसकी सैलरी इनकम या पेंशन इनकम हो, वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, उसके पास एक मकान और उससे इनकम हो रही हो, तथा अदर सोर्सेस से जिनकी इनकम हो रही हो, ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे HUF या ऐसे पार्टनरशिप फर्म जिनकी बिजनेस से इनकम हो रही हो और जो अपनी इनकम सेक्शन 44 AD या AE से ज्ञात करना चाहते हो, जिनकी प्रोफेशनल इनकम हो और सेक्शन 44 ADA के अनुसार अपनी इनकम ज्ञात कराना चाहते हो, तथा यदि उनकी पेंशन इनकम है या सैलरी इनकम है, उनके पास एक मकान संपत्ति है उससे आय हो रही है, या अन्य साधनों से उसकी आय हो रही है। अन्य साधनों में विनिंग फ्रॉम लॉटरी और इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस ये शामिल नहीं है। इन सेक्शंस में यदि उनकी कोई इनकम है और जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से कम है, वो ITR 4 फिलअप कर सकते हैं। कौन कौन व्यक्ति ये फिलअप नहीं कर सकते हैं, फिर से बात आ गई। Who cannot file ITR 4? An individual having income from salary, house property or other sources above rupees 50 lakh cannot use this form. जिसकी आय 50 लाख से ज्यादा है वो ITR 4 नहीं भर सकते, उनको फिर रिलेवेंट जो भी उनका दूसरा से उसके अनुसार ITR भरेंगे। बिजनेस इनकम साथ में है तो ITR 3 उनको भरनी होगी। दूसरा, दो तरह के व्यक्ति हैं जिसकी बिजनेस इनकम, सॉरी, एनी इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज अबव 50 लाख, जिसके 50 लाख से ज्यादा वो नहीं भर सकते। दूसरा, ऐसे इंडिविजुअल्स जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, एन इंडिविजुअल हु इज द either a director in a company and he is invested in unlisted shares of that company. कोई ऐसा इंडिविजुअल जो किसी कंपनी में डायरेक्टर है वो इसको नहीं भर सकता, या किसी कंपनी में कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स में उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो भी इसको फिलअप नहीं कर सकता। हाउ डू आई फाइल माई ITR 4? आप ITR 4 कैसे फिलअप करेंगे? इसको फिलअप करने के लिए दो तरीके हैं। आप ऑनलाइन इसको फिलअप कर सकते हैं या ऑफलाइन भी फिलअप कर सकते हैं। इन दोनों सिस्टम के लिए रेस्ट्रिक्शंस है। ऑफलाइन कौन कौन फिलअप कर सकता है उसके लिए कंडीशंस हैं, बाकी ऑनलाइन सभी कोई भी फिलअप कर सकता है। ऑफलाइन फिलअप करने के लिए जो कंडीशंस बताई है, ITR for the form can be filed offline only in any of the following case. केवल दो तरह के व्यक्ति ऑफलाइन इसको भर सकते हैं। कौन कौन है? ऐसे इंडिविजुअल जिसकी एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा है, जो सुपर सीनियर कैटेगरी में आते हैं, जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे ज्यादा हो, वो ऑफलाइन फॉर्म इसको फिलअप कर सकता है। या ऐसे इंडिविजुअल जिनकी आय 5 लाख रुपए से कम है तथा उनको कोई रिफंड क्लेम नहीं करना है। जिनकी आय 5 लाख रुपए से कम है और जिनको कोई रिफंड क्लेम नहीं करना है, वो ITR 4 ऑफलाइन भी भर सकते हैं। ऑफलाइन कैसे भरेंगे? दो तरीके इसमें बता रखे हैं। बाय फर्निशिंग
रिटर्न इन ए फिजिकल पेपर फॉर्म। एक फिजिकल पेपर फॉर्म जो छपे हुए होते हैं आईटीआर के, उसको भर के सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका बार कोडेड रिटर्न्स जो हैं उसको भर के वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल इश्यू एन एक्नॉलेजमेंट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ फिजिकल पेपर फॉर्म। जब आप फिजिकल पेपर फॉर्म भर के सबमिट करोगे उस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पावती या एक्नॉलेजमेंट इशू करेगा। यदि आप ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक भरना चाहते हो तो उसके भी दो तरीके हैं। बाय फर्निशिंग द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक अंडर डिजिटल सिग्नेचर। आप डिजिटल सिग्नेचर के अनुसार आईटीआर फॉर्म फिलअप करके अपने साइन डिजिटली करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है, आप ऑनलाइन इसको फिलअप कर दीजिए और डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम से इस पर साइन कर दीजिए। अगर आप इस तरह से सबमिट करते हैं तो टैक्स डिपार्टमेंट आपको आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। और डिजिटल साइन करने के बाद आपको कोई भी अलग से कार्यवाही आपको करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ काम प्रोसेस पूरा हो गया। अगर दूसरा तरीका इन्होंने बताया है, बाय ट्रांसमिटिंग द डेटा इलेक्ट्रॉनिकली एंड देन सबमिटिंग द वेरिफिकेशन द रिटर्न इन ITR-V। दूसरा तरीका, जब आप डिजिटल सिग्नेचर यूज नहीं करते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिकली इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको फॉर्म V प्रिंट करना होगा और उसको सबमिट करना होगा। ये लिखा है, इफ यू चूज दिस सिस्टम देन डाउनलोड इट मैन्युअली फ्रॉम द इनकम टैक्स वेबसाइट ऑफ योर अकाउंट। You are then required to sign it and send it to Income Tax Department, CPC, Bangalore within 120 days of e-filing। आपको क्या करना है, आप इलेक्ट्रॉनिकली इसको फाइल फॉर्म भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए और सबमिट करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उसी साइट से, उसी अकाउंट से आपको एक्नॉलेज फॉर्म आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उस पर आपको साइन करने होंगे और साइन किस बात के, कि ये जो फॉर्म हमने भरा है वो सही है और हम उस जानकारी के अनुसार सब कुछ सत्य है। वो भर के आप CPC बैंगलोर के एड्रेस पर 120 दिन के अंदर अंदर उसको भेजना होगा। जिस दिन आपने ये फाइलिंग की है उसके 120 दिन के अंदर आपको इसे भेजना होगा। बस और कुछ नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है कि ITR-4 में कोई एनेक्स्चर लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी अलग से पेपर उसके साथ भेजने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको जो एक्नॉलेजमेंट है उसको वेरीफाई करना, उस पर साइन करना है और CPC बैंगलोर के एड्रेस पर इसको आपको भेज देना है। ये कार्रवाई आपको करनी है। देखिए ये ITR-4 के संबंध में ये इसका एक ऊपर का नमूना दिया है, फॉर्म ITR-4। इसका नाम सुगम भी कहा जाता है तो क्योंकि ये बहुत आसान फॉर्म है। इसमें क्लियर लिखा है इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर इंडिविजुअल, HUF एंड फर्म। इसको कौन कौन भर सकता है, इंडिविजुअल, HUF एंड फर्म, ये 3 तरह के करदाता इसको भर सकते हैं। फर्म के संबंध में कहा है अदर देन LLP, जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है वो इसको नहीं भर सकते, बाकी ये लोग भर सकते हैं। और आगे कंडीशन क्या है, बीइंग ए रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम, रेजिडेंट होना चाहिए और टोटल इनकम अप टू 50 लाख, और जिसकी इनकम 50 लाख तक है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 लाख तक जिसकी इनकम है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तथा हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन
which is computed under section 44AD, 44ADA और 44AE। इन 3 सेक्शन में जिसकी बिजनेस इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है, वही व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। कंडीशन आगे क्या कहा है, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन ए कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। जिसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर खरीद रखे हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है किसी कंपनी में, या किसी कंपनी का वो डायरेक्टर है, तो वो व्यक्ति इसको फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता। और जिसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है वो भी इसको फिलअप नहीं कर सकता। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आईटीआर फॉर्म 4 किस तरह का फॉर्म है, उसमें क्या क्या कॉलम्स हैं और उसमें कैसे हमको भरना है। अभी आप केवल ये ध्यान रखिए ITR 4 कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। थैंक यू।